केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना उनकी प्राथमिकता है। इसी मुद्दे की वजह से केजरीवाल और केंद्र के बीच अक्सर टकराव होता रहता है। फिलहाल केजरीवाल ने एक बार फिर से पूर्ण राज्य का मुद्दा उठाया है। अब इस पर केंद्र सरकार का क्या रुख होता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। तो दिल्ली सरकार की दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जनमत संग्रह कराने के सवाल पर अब बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस इसे जहां देश विरोधी बता रही है, वहीं बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने केजरीवाल सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि संविधान में दिल्ली सरकार को विश्वास नहीं है। ओपी शर्मा से बात की हमारे संवाददाता विनय सिंह ने। दिल्ली सरकार पूर्ण राज्य को लेकर अब जनमत संग्रह कराने की बात कर रही है। हमारे साथ में बीजेपी विधायक ओपी शर्मा जी है। ये बताइए शर्मा जी, जनमत संग्रह पूर्ण राज्य को लेकर क्या आपको लगता है, क्या कुछ राजनीति दिखती है इसमें या फिर वाकई में कुछ बात है? फेडरल स्ट्रक्चर में उसका जो संघीय ढांचा है उसका मुख्यालय दिल्ली में है और दिल्ली देश के जितने भी राज्य हैं ये उन सबका एक अपना मुख्यालय है। इसमें कोई पैरेलल पावर बन नहीं सकती। अगर उसमें बनाना चाहते हैं वो और रेफरेंडम का उनको शौक है तो ये रेफरेंडम दिल्ली में नहीं पूरे देश में हुआ, जो कि उनके हैसियत से बाहर की बात है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो संघीय ढांचे के अंदर जो संविधान की भावना है ये उसके विपरीत है कि दिल्ली में एक और नया पावर स्ट्रक्चर बने। क्या आपको लगता है जनमत संग्रह, इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल हर बात पे जनमत संग्रह कराते हैं, चाहे वो विधायकों को चुनने की बारी हो या फिर कोई अन्य उनको अपनी पार्टी में बदलाव करना हो उसको लेकर, अब जनमत संग्रह जनता के बीच जाना चाहते हैं, जनता से रायशुमारी करना चाहते हैं। जो खाप पंचायत की इनको बीमारी लगी है, खाप पंचायत का कुछ संवैधानिक वो होता नहीं। अगर संविधान में कोई थोड़ा बहुत भी उनका भरोसा बाकी बचा है तो पार्लियामेंट में जाएं, 2/3 मेजोरिटी से पास कराएं और उसके बाद में इसको बदल दें। संविधान में इसके लिए जो चीज है उसको करें ना पूरा। क्या लगता है कि पूर्ण राज्य कितना जरूरी है दिल्ली के लिए? आपको लगता है कि बीजेपी क्या सोचती है पूर्ण राज्य कितना जरूरी है? क्या पूर्ण राज्य से ही विकास होगा या फिर अभी भी विकास हो सकता है? कोई जरूरी नहीं है। एक पैरेलल पावर दिल्ली में बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के जमाने से लेकर आज तक अलग अलग पार्टियां अपनी सुविधा के अनुसार इसकी मांग उठाती रही हैं, जिसका कि कोई संवैधानिक औचित्य नहीं है। तो बीजेपी का साफ कहना है कि जो पूर्ण राज्य की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं उसकी दिल्ली में किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है। कैमरामैन मनोज के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज, दिल्ली। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सरकार जनमत संग्रह कराने पर गंभीरता से विचार कर रही है। दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में कानूनी अड़चन से ज्यादा राजनीतिक अड़चन है। इस पूरे मामले पर कानून मंत्री कपिल मिश्रा से बात की हमारे संवाददाता विश्वजीत झा ने। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए नई सरकार जनता से राय लेने पर विचार करेगी। हमारे साथ दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा जी हैं। कपिल जी, क्या राय लेंगे जनता से पूर्ण राज्य? नहीं, जनता से राय लेने की क्या प्रक्रिया होगी और उसके अलावा कानूनी क्या रास्ते होंगे, राजनीतिक तौर पर हम क्या कदम उठाएंगे, ये सब तो साथ में चलने वाली बातें हैं। लेकिन देश के हर राज्य के नागरिक को जो हक मिलता है वो दिल्ली के नागरिकों को मिलना चाहिए। भाजपा और कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में वादा किया था पूर्ण राज्य का, फुल स्टेटहुड का। आम आदमी पार्टी ने भी वादा किया था, वो अपना वादा भूल गए। लेकिन हम इस वादे पर चुप नहीं बैठने वाले। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बनने से कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर जनता से इस बात के लिए राय लेना कि पूर्ण राज्य मिले कितना ठीक रहेगा लीगली आपको लगता है? जनता से राय लेने में क्या गलत है? अब जनता की राय से भी कोई डरता है क्या? जिसको जनता की राय से डर लगता है उसे जनता ज्यादा दिन कुर्सी में बैठने नहीं देती। लेकिन इससे पहले भी कई बार प्रपोजल पूर्ण राज्य के लिए लाया गया, लेकिन आगे जाकर वो ठहर गया। क्या लगता है जनता से राय लेने के बाद वो ठहराव खत्म हो जाए? सर, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी होती है तो प्रपोजल ठहर जाते हैं। गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी थे जिन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए कानून लेकर आए थे सदन के अंदर, लेकिन अपने कानून को पास नहीं करा पाए जबकि खुद की उनकी सरकार थी। आम आदमी पार्टी के अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति है, दिल्ली के लोगों की मांग है और अब समय आ गया है जो अधिकार उत्तर प्रदेश में लोगों को मिलते हैं, गुजरात में मिलते हैं, केरल में मिलते हैं, पश्चिम बंगाल में मिलते हैं, कर्नाटक में मिलते हैं, पंजाब में मिलते हैं, वो दिल्ली के लोगों को क्यों नहीं मिलेगा? दिल्ली के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? जो देश के किसी भी और नागरिक को अधिकार मिलता है वो दिल्ली के नागरिक को भी मिलना चाहिए। जो कहा जाता रहा है कि चूंकि स्टेट कैपिटल है, देश की राजधानी है, यहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा देना या पुलिस को पूरे अधिकार देना वो ठीक नहीं होगा, तो क्या लगता है उन सब एस्पेक्ट को पब्लिक से पूछ के पार पाया? मेरे को लगता है बीच का रास्ता तो निकल ही सकता है।
कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकल सकता है, लेकिन लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखना, दिल्ली के नागरिक होने का मतलब कोई दुर्भाग्यपूर्ण थोड़ी होना चाहिए। दिल्ली के नागरिक होने का तो और फायदा होना चाहिए। आज हालत ये होगी कि दिल्ली के लोगों को यही नहीं पता कि उनकी जमीन का क्या होगा, उनके यहाँ पुलिस का क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा। ऐसे नहीं चलता साहब। दिल्ली के नागरिकों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होने देंगे। कोई अच्छा सा रास्ता मिल बैठकर, लेकिन जैसे देश के बाकी राज्य बने हैं, राजनीतिक आंदोलनों से, इच्छा शक्ति से, सरकार की नीयत से और जनता की मर्जी से, वैसे दिल्ली का राज्य भी बना। कहाँ तक बात आगे बढ़ी है कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे? जहां मैं खड़ा हूं वहां से मैं देख रहा हूं दिल्ली को पूर्ण राज्य बनते हुए, बहुत जल्दी बनेगा। कागजी तौर पर क्या प्रक्रिया पूरी हुई है अभी तक? सर, कागजी तौर पर घोषणा पत्र में तीनों पार्टियों के लिखा हुआ है। इससे बड़ी कागजी प्रक्रिया क्या चाहिए? कांग्रेस भी कह रही है बनना चाहिए, भाजपा भी कह रही है बनना चाहिए, हम भी कह रहे हैं बनना चाहिए, तो बन ही जाएगा। सरकार में क्या कैबिनेट में प्रस्ताव लाएंगे या फिर ये सिर्फ अभी कानूनी राय ले रहे हैं? जो भी कानून के लिए जरूरी है वो सब कुछ करेंगे। राजनीतिक तौर पर जो जरूरी है सब कुछ करेंगे। जनता के बीच में जाकर जो करना है सब कुछ करेंगे। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूर्ण राज्य बनाकर रहेंगे दिल्ली को। जनमत संग्रह तय है। मैं ये कह रहा हूं, कुछ भी चीज करनी पड़े पूर्ण राज्य को बनाने के लिए, बलिदान भी देना पड़े, पूर्ण राज्य तो बना के रहेंगे दिल्ली को। ठीक है, तो साफ तौर से कानून मंत्री हैं और सबसे ज्यादा कानूनी अड़चनों की बात कही जाती है और वो ही खुद खुल के कह रहे हैं कि दिल्ली को किसी भी सूरत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिला करेंगे। तो देखना होगा कब तक ये मुकाम दिल्ली वालों को हासिल होता है। दिल्ली से कैमरा पर्सन कपिल बेदी के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए। चलिए तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सफर लगातार जारी है।